गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नारायण, जब यह आत्मा सब जगह है, आत्मा जब सब जगह है, सबके शरीर में है, सब समय है, समयाधिष्ठान है, देशाधिष्ठान है, शरीराधिष्ठान है, तब फिर सबके साथ उसका लेप क्यों नहीं होता? तो भगवान बोले कि यथा सर्वगतम शौचम्यात। ध्यान दीजिएगा, शराब की बोतल में भी आकाश रहता है और गंगा जल के बोतल में भी आकाश रहता है, परंतु आकाश को शराब लगता है या गंगा जल लगता है क्या? तो ऐसा क्यों? तो सौक्षम्यात, सूक्ष्मता के कारण, सर्वगत आकाश सूक्ष्मता के कारण उपलिप्त नहीं होता, उसका लेप नहीं होता। आकाश में न शराब लगता है न गंगा जल लगता है। कोई मकान है तो उस मकान के अंदर भी आकाश है, और मकान नहीं रहेगा तो आकाश ही आकाश है, तो उसे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि सांप के देह में बिच्छू वाला जहर निकल जाए, ऐसा भी नहीं है, या बिच्छू के देह में सर्प का जहर निकल जाए। देवता का शरीर में भोग वाला और मनुष्य के शरीर में विचार वाला सामर्थ्य अलग कर दे, ऐसा आकाश का कार्य नहीं है। किसी को 12 वर्षों तक तप करने के बाद भी आकाश में आकाश जैसा का तैसा है, और स्वाभाविक सिद्धि वाले जो पक्षी हैं उनके शरीर में रहकर भी आकाश जैसा है वैसा ही है। तो आप कितना भी तप करें तो भी उसको आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह स्वयं न डंक वाला है, न दूध वाला है, न भोग वाला है और न विचार वाला है। तो वह तो सबसे परे है। सर्वत्रा वस्थितः देहे तथा तथैव आकाशवत न उपलिप्यते। वह आकाश के समान ही किसी से उपलिप्त नहीं होता। भगवान आगे कह रहे हैं, यथा प्रकाश यत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र दृश्य को प्रकाशित करता है। पिछले श्लोक में जो आकाश का दृष्टांत है वह अधिष्ठान की प्रधानता से था, और यहाँ जो सूर्य का दृष्टांत है यह प्रकाश की चिन्ह मात्रा की प्रधानता से है। एक ही सूर्य संपूर्ण विश्व सृष्टि की को प्रकाशित करता है और सबकी आंखों में रोशनी बनकर आता है, सबके अधिभूत के रूप में प्रकाश देता है। वही सूर्य सब में अध्यात्म के रूप में और सवितुर भर्गो देवस्य धीमहि के रूप में शक्ति देता है। इसी प्रकार क्षमा चाहते हैं, तो एक ही सूर्य जो है, तो वही सूर्य सब में अध्यात्म के रूप में सभी तुर भर्गो देवस्य धीमहि के रूप में शक्ति देता है। और इसी प्रकार क्षेत्रीय एक है और सब क्षेत्र हैं। तो एक ही क्षेत्र है और एक ही क्षेत्री है, सब अधिदैव के रूप में है, अधिभूत के रूप में है, अध्यात्म के रूप में जितना भी प्रकाशन है उसी सभी परमात्मा के द्वारा हो रहा है। अब भगवान इस अध्याय के अंतिम श्लोक कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो इस प्रकार ज्ञान नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को तथा भूत और प्रकृति से मुक्ति को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। वो जो हैं परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो ज्ञान नेत्र से तात्पर्य क्या है?
तो ज्ञान नेत्र जिसका विवेक जागृत हो गया है, ऐसा जो है वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, और जो कार्य और कारण से मुक्त है, जिनमें कर्ता भाव का अभाव हो गया है, वे परम पद को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ यान्ति शब्द का अर्थ है कि उनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता जी जो पूर्ण ब्रह्म विद्या है, इसका क्षेत्रज्ञ भाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय जय शंकर, हर हर शंकर।